इस लेक्चर में हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाय रेडियन एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल्स देखें, हमें एंगल दिया गया है रेडियन, यानी ये पाई के फॉर्म में है तो ये रेडियन एंगल है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि ये 17/3 हम अलग से लिख लेंगे, यानी ये न्यूमरेटर में 17 है और डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये हमने 17/3 लिख दिया। पाई को हम क्या कंसीडर करते हैं, 180। पाई इक्वल होता है 180 के। अगर हम डिग्री फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, इस टोटल को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1020, यानी 17/3 मल्टीप्लाई बाय 180 किसके इक्वल होता है, 1020 के। तो इसको आप सॉल्व करके देखें। इसको हमने लिखा 1020। अब के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम 1020 को 360 से डिवाइड कर देते हैं। तो 360 से डिवाइड करेंगे 2.8 आ जाएगा। अब 2.8 जो है वो 2.5 से ग्रेटर है, यानी अगर ये 5 से ग्रेटर हो या 5 हो तो हम इसमें 1 प्लस करते हैं। तो हमने इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया कि के की वैल्यू कितनी होगी, ऑलमोस्ट 3 होगी। तो इसका मतलब हमारे पास के कितना आ गया, हमारे पास के 3 आ गया। अब हम इसको -2k पाई प्लस थीटा की फॉर्म में अगर लिखते हैं तो हमारे पास ये -17 पाई/3 है। तो -2k पाई प्लस थीटा, यानी के की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। अब अगर हम -2 और के की वैल्यू 3 रखते हैं इंटू 180 प्लस थीटा, हमें किसके इक्वल लेके आना है, हमें इक्वल लेके आना है 1020 के, यानी -1020। तो हम थीटा की वैल्यू क्या यहाँ पे लगाएं कि हमारे पास ये 1020 बन जाए। तो अगर हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये कितना होता है -1080। और 1080 में से हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे हमें लिखना होगा 1080 से हम -1080 में से क्या एंगल यहाँ पे लें, थीटा लें कि ये 1020 बन जाए। तो इसके लिए हमें फिर कितना इसमें ऐड करना होगा, हमें इसमें 60 हमें प्लस करना पड़ेगा। तो फिर ये बन जाएगा 1020। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा 2k पाई प्लस थीटा, और 2k पाई प्लस थीटा में हमारे पास फिर वैल्यू कौन सी आ जाएगी, यानी हम -17 पाई/3 को लिख सकते हैं -2k पाई। यहाँ पे ये देखें, हमने वही चीज़ यहाँ पे लिख दी है कि 2 × 3 × 180 -60। अब ये माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रैकेट को हमने एक्सपेंड किया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंड नहीं किया, तो ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो वही आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट को आप एक्सपेंड करना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगा 1080 -1080 माइनस प्लस 60 डिग्री। तो यानी थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ गई। तो अब हम थीटा की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे कि साइन, हमने इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं, तो हम लिखेंगे साइन ऑफ दिस एंगल। हमने ये एंगल लिख दिया, और ये किसके इक्वल है, साइन 60 के इक्वल, क्योंकि हमारे पास ये एंगल आ रहा है और साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है। ये हमने वैल्यू लिख दी इसकी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट कॉस है। तो कॉस की हमने ये एंगल लिख दिया, कॉस किसके इक्वल आएगा, कॉस 60 के। थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 है, कॉस 60 क्या होता है, 1/2 होता है। ये हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे tan की वैल्यू, tan ऑफ गिवन एंगल। गिवन एंगल किसके इक्वल है, थीटा में क्या आया हमारे पास 60 डिग्री, यानी tan ऑफ 60 डिग्री, और tan 60 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो √3 आता है। ये वैल्यूज आप बुक से याद भी रख सकते हैं, बुक में एक टेबल दिया गया है, हम वहाँ से याद कर सकते हैं। अब हमारे पास ये 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए हैं, तो इसलिए हम इनसे बाकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। यानी कोसेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो साइन की वैल्यू आई थी हमारे पास √3/2। हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल करेंगे, हमारे पास कोसेकेंड की वैल्यू आ जाएगी। कोसेकेंड 60 किसके इक्वल आएगा, 2/√3, यानी इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया। इसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेकेंड आ जाएगा। हमने लिखा सेकेंड ऑफ -17 पाई/3 इक्वल सेकेंड 60 के, क्योंकि हमारे पास एंगल जो थीटा आ रहा है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ पे देखेंगे कॉस की वैल्यू क्या आई है, हमारे पास कॉस की वैल्यू 1/2 है। हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल में हमारे पास क्या आएगा, 2/1।
डिनोमिनेटर में अगर 2 आए, वो लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हमने जस्ट यहाँ पे 2 लिख दिया। अब नेक्स्ट देखें कि नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, कॉट की वैल्यू, कॉट ऑफ दिस एंगल इक्वल किसके है, कॉट 60 डिग्री के, और कॉट किसका एंगल होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। tan की वैल्यू आई थी √3, और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 होगा, तो 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे जो कि हमने रेडियन एंगल से फाइंड किए।